गुरुग्राम में हुड्डा ग्राउंड में शिव कथा का आयोजन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा। कथा में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी मृदुला भारती जी के नेतृत्व में संपन्न होगी। 8 नवंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो सेक्टर 10A से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न वार्डों एवं मोहल्लों से होकर फिर हुड्डा ग्राउंड पहुंचेगी। 1100 से अधिक सौभाग्यवती महिलाएं बैंडबाजों के साथ यात्रा में भाग लेंगी। ये 7 दिवसीय शिव कथा 15 नवंबर तक चलेगी और इसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से शिव तत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। 15 नवंबर को श्रद्धालुओं को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाएगी और कथा में मानव उत्थान, शांति, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर विशेष चर्चा होगी। ये कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की सामाजिक प्रकल्प कामधेनु के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जो भारतीय गौ नस्ल संवर्धन एवं संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय गौ को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और आर्थिक योगदान के आधार पर पुनः समाज के केंद्र में स्थापित करना है। शिव कथा में संस्थान द्वारा शहर के सामाजिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। कथा में लगभग 5000 श्रोताओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है, जिसमें मानव उत्थान, शांति, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर विशेष चर्चा होगी। और गुरुग्राम के इस सेक्टर 10 के अंदर जो हुडा ग्राउंड यूरो इंटरनेशनल स्कूल के सामने है, इस ग्राउंड में गुरुदेव की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्री शिव कथा का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 9 नवंबर से और 15 नवंबर तक रहेगा। जिसका समय रहेगा 5:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और 9 तारीख से एक दिन पहले 8 नवंबर को मंगल कलश यात्रा होगी, जिसका प्रारंभ होगा प्रातः 9 बजे से। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 10A से यह प्रारंभ होगी और कथा स्थल पर इसका संपन्न होगी और वहां पर तत्पश्चात भंडारे का आयोजन होगा। और जब कथा 15 तारीख को पूर्ण होगी, उसके उपरांत 16 तारीख को प्रातः 9 बजे एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम होगा इसी कथा स्थल पर, इसी स्थान पर, जहां सभी लोग आकर के उसमें अपनी पूर्ण आहुति देंगे और जिसके द्वारा इस कथा के संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। और आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि यह कथा बहुत विशेष है। इसमें आकर के आप जान पाएंगे कि भगवान शिव का दिव्य नेत्र हमें क्या कहना चाहता है। भगवान शिव ने जो शरीर पर भस्म लगाई, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। भगवान शिव ने जो सर्पों का श्रृंगार किया, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? इसके पीछे कारण क्या है? ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। चंद्रमा आप सभी जानते हैं कि एक उपग्रह है और यह चंद्रमा किसी के माथे पर लग जाए, ये साधारण बात नहीं है। लेकिन ये हमें क्या समझाना चाहता है? ये भगवान शिव पूरे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और इस कथा के माध्यम से आप इन सारे प्रश्नों का समाधान वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके माध्यम से जब आपको ये समाधान मिले, आप उसे अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन भी बदल सकता है। इसी उद्देश्य से कि हमारे मानव समाज में परिवर्तन आए, मानव के अंदर मानवता रोपित हो सके, इसी उद्देश्य से दिव्य गुरुदेव श्री महाराज जी का यह संकल्प है और इसी के निमित्त ये कार्यक्रम इस क्षेत्र में आयोजित किया गया। भक्त की ओर का उद्देश्य यही है। आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राण। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। जब तक मानव ईश्वर से नहीं जुड़ता, जिसके कारण से उसका जीवन चल रहा है, तो तब तक वो देखने में तो जीवित है, लेकिन वो एक शव के मानंद है। उसके अंदर जीवन के लक्षण दिख तो रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से तो वो दिख रहा है कि जीवित है, वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो मानवता नहीं है, इसलिए उसको शव के मानंद का। शव क्या फैलाता है? दुर्गंध। आप शव का जितना मर्जी श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन वहां से अंततः दुर्गंध ही आएगी। ये हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जो कि जिसके फाउंडर श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी तरफ से हमारे सेक्टर 10 ग्राउंड में एक शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक क्या है, और उसका समय शाम को 5 से 8:30 बजे तक है। मैं सभी गुड़गांव वासियों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग इसमें आए, अपने फैमिली के साथ आए और एक अच्छा अनुभव लें कि शिव कथा, शिव के बारे में जाने और अपने जीवन के अंदर वो एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, जिसके लिए हमारे को एक मानव शरीर मिला है, उसको जाने, उसका उद्देश्य जाने। उसको जानने के लिए कथा में आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी से यही बताया गया है कि ईश्वर दिखाई दिया जाता है और सिर्फ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एक संस्थान है जो ईश्वर को साक्षात आपके अनुभव अंदर दर्शन कराता है।
ये एक कोई मिथ नहीं है, ये सत्य है और हम ये सत्य को प्रूव करते हैं। मैं श्री आशुतोष महाराज जी से करीबन 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनका शिष्य हूँ और उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हूँ जो मैं आज एक अच्छे पद पर हूँ और एक अच्छा काम कर रहा हूँ। उसके नाते नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक शिष्य के नाते देश अपने प्रदेश को या गुड़गांव को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यह शिव कथा हो रही है और सभी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे जरूर आए। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपकी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ कि जो आप दूर दूर तक समाचार के माध्यम से पहुंचाते हो आम जन तक। जो ये भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी अपने हरियाणा वासियों को, शहर वासियों को, क्षेत्र वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं, बहनें और भाई, युवा साथी सभी पहुंचे और इस भव्य कथा का आनंद ले, जिससे हमारा अपने हिंदुत्व, सनातन धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति भावनाएं हम लोगों के अंदर जागे। और ये जो कार्यक्रम है हुड्डा ग्राउंड यूरो इंटरनेशनल स्कूल के पास में है और सेक्टर 10 में किया जा रहा है। मैं खेमर दयामा काम कादरपुर से मैं मीडिया के माध्यम से भगवान शिव की जो कथा हो रही है उसका सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस कथा का आनंद लें और ये सेक्टर 10 में हुड्डा ग्राउंड इंटरनेशनल हीरो इंटरनेशनल स्कूल के पास